राम राम जी। आज हरियाणा जीके के वह प्रश्न पढ़ाएंगे जो बार बार पेपर में आवा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2018-19 के अंतर्गत कौन लाभान्वित होगा? लाभ में टैरिफ पावर और सब्सिडी शामिल है। लघु और सूक्ष्म उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, यानी इसमें सीधे तौर पर कहने का मतलब नू पूछा है जो भाई सस्ती कीमत पर बिजली दे रही है हरियाणा सरकार ने, उस तक कौन सा उद्योग धंधा का फायदा होगा? तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को फायदा होगा। ठीक है, तो दो तीन चीज ध्यान रखने, एक तो उद्योग मंत्री जो हरियाणा के वो कौन है? उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला। उचाणा जो है, उचाणा विधानसभा से विधायक है दुष्यंत चौटाला, और उनके पास में कौन सा मंत्रालय है? उद्योग मंत्रालय है। और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, जैसे आबकारी, कराधान, आवास, उद्योग, इन सारे के मंत्री पूछा तो कौन है? दुष्यंत चौटाला। एक पक्का एक प्रश्न आओगा लगभग हर पेपर में। लोक निर्माण मंत्री, पुनर्वास मंत्री, चकबंदी मंत्री। चकबंदी में जैसे जो गांव हो है सिरसा, एक करनाल जिले का एक गांव है सिरसी गांव हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है। चकबंदी हो गया, पुनर्वास हो गया, दोबारा बसाना, जैसे मिर्जपुर कांड के पीड़ितों को पुनर्वास किया गया, उनको दोबारा बसा गया, तो वो सारा डिपार्टमेंट किसके अंडर में आ जाओ है? दुष्यंत चौटाला के अंडर में आ जाओ है, जो कहां से विधायक हैं? हरियाणा की उचाणा विधानसभा सीट से है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मामला भी इनके पास है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है? दुष्यंत चौटाला है। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने किस जिले में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है? देखो, उद्योग मंत्री फिर ध्यान रखना कौन है? दुष्यंत चौटाला है। तो इन कौन सा जिला में? सीधी सी बात है, दुष्यंत चौटाला उद्योग मंत्री हैं। कौन सा जिले के हैं? सिरसा जिले के हैं, चौटाला गांव के। तो टेक्सटाइल पार्क जो है वो कौन से जिले में लगा जाओगा? हरियाणा के सिरसा जिले में लगा जाओगा। ठीक है, सिरसा की आप बात करा तो बहुत सारी चीजों के बारे में इसको जाना जाओगा। साल 1975 में अलग से जिला बना था, संत नगरी के रूप में सिरसा को जाना जाता है। दूसरा, वन नगरी भी इसने कहा जाओ है। बहुत सारे कांडों के लिए मशहूर गोपाल कांडा का नाम आपने सुना होगा, उनका संबंध भी हरियाणा के सिरसा जिले से, वहां से वर्तमान में वो क्या है? विधायक हैं। पुराना नाम आप देखा तो सिरसूती जो है वो सिरसा का प्राचीन नाम है। एक किताब है जो आपने पढ़ी हो तो, महर्षि पाणिनि का आपने नाम सुना हो तो, अष्टाध्यायी किताब लिखी थी महर्षि पाणिनि ने। उस पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक किताब में भी जिक्र किसका है? सिरसा जिले का जिक्र उसके अंदर है। तारा बाबा की कुटिया है, बहुत मशहूर है। गोपाल कांडा और जो है इनके स्वामित्व में। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा है, डेरा बाबा भूमन शाह, ये प्रश्न पूछा था। बाबा भूमन शाह का डेरा जो है वो हरियाणा के कौन से जिले में? तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने राज्य में छात्रों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? देखो, ये प्रश्न बहुत बार आ लिया भाई। हरियाणा सरकार ने छात्रों की मदद करने खातिर शिक्षा सेतु ऐप बनाया है। शिक्षा सेतु ऐप जो है छात्रों की मदद करने के लिए काफी 2017-18 की बात है, 3-4 साल हो गए इस ऐप ने चलता है। इसके अलावा कई और ऐप हैं, जैसे एक तो है जन सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन सहायक या हेल्प मी का नाम तो है यो, जन सहायक ऐप या फिर हेल्प मी। नो पूछ ले हरियाणा सरकार का जो जन सहायक ऐप या फिर हेल्प मी ऐप जो है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है हरियाणा के निवासियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधा देना। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देना। देखो, जो कर किसी ने राशन कार्ड बनवाना है या वोटर कार्ड में नाम चेंज करवाना है, तो सारी सुविधा जो है वो एक के ऐप में मिलेंगी। उस ऐप का नाम जन सहायक। जो जन सहायक ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या मिलेगा? हेल्प मी ऐप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक ऐप है डायल हरियाणा। डायल हरियाणा, यो भी पेपर में पूछा गया था कि डायल हरियाणा ऐप के काम खातर है। हरियाणा के जितने जो सरकारी विभाग है ना, सरकारी विभागों के जितने भी फोन नंबर जो हैं, वो फोन नंबर इस डायल हरियाणा ऐप के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, एक और ऐप है हरियाणा सरकार का संपर्क बैठक। संपर्क बैठक, देखो लॉकडाउन में अपना बेरा है जो पढ़ाई जो है सारी लगभग ऑनलाइन तरीके तो ही है, तो यह जो पढ़ाई जो है बड़का खातर लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई जो है, ऑनलाइन पढ़ाई खातर एक ऐप बनाया गया है
जिस ऐप का नाम है संपर्क बैठक, ठीक है। इसके बाद एक और ऐप हरियाणा सरकार का, हरपथ ऐप। देखो हरपथ ऐप जो काम क्या कर रहा है, इसने मोबाइल में डाउनलोड कर लियो, बहुत काम की ऐप है यार। जुगर का भी खड़े दिखे तो उस खड़ा का फोटो उतार के हरपथ ऐप पे लोकेशन ऑन करके भेज दियो, 24 घंटे का टाइम हो, आपका खड़ा मुंद जाएगा। तो ये हरपथ ऐप जो है सड़कों के गड्ढे भरने खातर काम आओ। देखो टेक्नोलॉजी की चीज है, और टेक्नोलॉजी सी चीज है आदमी ने ऊंचा उठा दिया है। यूट्यूब का माध्यम है, हम और आप दोनों एक दूसरे को जाना है। याद करिए अभी पिछले दिन रामविलास पासवान की मृत्यु हुई है। रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा जाओ है। 2002 जब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो अटल जी की सरकार में वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बिहार के खगड़िया जिले में जन्म हुआ था, तो एक दिन खगड़िया में जान लग रहा, खगड़िया जिला के अंदर एक गांव में देखा एक बिल्कुल दलित आदिवासी गरीब है, गाड़ी रुका ली रामविलास पासवान की, रुका के बोलिया जी मैंने गांव के जो दबंग जो लोग हैं, नलका पे पानी कौन बन देंगे, मेरा घर आन यानी लोग कणताओं हैं, यानी एक दलित होने के ऊपर बस बेइज्जती करी जाओ है। रामविलास पासवान ने तुरंत BSNL के जो अधिकारी थे उनको फोन किया कि फलाना व्यक्ति का घर है, उस गांव में जाके टेलीफोन लगा दियो। सोचो 2002 में लैंडलाइन फोन लगवा दिया दलित के घर में। फिर क्या था, गांव वाले सारे के रिश्तेदारों के सारे के फोन उसका घर में आवे और उस व्यक्ति की इज्जत बढ़ गई। ऐसे काम करते थे रामविलास पासवान। लेकिन एक बात का दुख रहेगा हमेशा कि जिंदगी भर सनातन धर्म को कोसने वाले रामविलास पासवान जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उनके बेटे चिराग पासवान का फोटो देखना, 3 ब्राह्मण उनके पिता का क्रियाक्रम करवा रहे हैं। सर जो पिंडदान किया जाता है वो सारा का सारा 3 ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमेशा वो सनातन को कोसते कोसते चले गए, उनके बेटे ने सनातन की सुध ली। शिक्षा सेतु ऐप बड़का खतर है, जन सहायक ऐप, एक छत के नीचे सारी चीज मिलेगी। डायल हरियाणा में सरकारी डिपार्टमेंटा के जितने भी नंबर सारे पाओगे टोलियो। संपर्क बैठक जो है, इसमें संपर्क बैठक में क्या है, पढ़ाई खातर है, ऑनलाइन पढ़ाई खातर। हरपथ जो ऐप है या क्या करेगी, सड़क के गड्ढे भरने का काम आओगे, ठीक है। कई चीजें हैं, एक तो देखो सारी चीजें की वीडियो यूट्यूब पर संभव को नहीं, तो जो फेसबुक जो है, फेसबुक पर जो बंदा मेरे से जुड़ना चाहो, मेरा पेज है जीके प्रवीण उड़ान का नाम था, जीके प्रवीण उड़ान UDAAN, इस पर फेसबुक पर सर्च करियो, सारे के सारे वो कर दियो, ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी है, स्पेलिंग है जीके प्रवीण उड़ान, ठीक है। तो सारे इसने शेयर कर लियो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग किसके पास है। देखो हरियाणा कैबिनेट में संचार विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, ML खट्टर के पास में। मनोहर लाल खट्टर जो है 1954 में जन्म हुआ था। इसके बाद में 2-3 चीजें, एक तो हरियाणा के वित्त मंत्री जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर है, और पहली बार से आया था हरियाणा में जब मुख्यमंत्री ने बजट पारित करने का काम किया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पर्यावरण मंत्री और सिंचाई मंत्री भी कौन है हरियाणा के, पर्यावरण मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों मनोहर लाल खट्टर के पास। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा के योजना मंत्री कौन है, तो प्लानिंग मिनिस्टर जो हरियाणा के वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरी बार देखो बेड़ा कुकर पार होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, खाद्य मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार, नवीनतम अपडेट के अनुसार हरियाणा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो गाजर का है। देखो एक पिछली वीडियो में प्रश्न आया था कि निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो वो है पोल्ट्री मीट का। ये तो था निवेशक पोर्टल के अनुसार। जिन्नू पूछ रखा है इसमें भी, खाद्य विभाग का पोर्टल के अनुसार हरियाणा में सबसे बड़ा किसका उत्पादक है, तो वो सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, गाजर का है। यह चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भिवानी जिले का रोनात गांव खबरों में क्यों था। 70 साल से बेरहा आजादी के बाद उस गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया। कुआं जो है रोनात का बड़ा प्रसिद्ध है, आपने बेरा होगा। अंग्रेजा ने रोनात के लोगों को फांसी पर टांग के कुएं के अंदर फेंक दिया था, अपने वो घटना का बेरा सबने। तो रोनात गांव के अंदर आजादी के 70 सालों के बाद तिरंगा फहराया गया, इसलिए ये गांव चर्चा के अंदर था। हरियाणा में कौन सी जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है। नु पूछ रही है हरियाणा में सबसे एंडी जेल कौन सी है, तो पानीपत जो जेल है वो सबसे पर्यावरण के अनुकूल है। सुनारिया जेल भी पर्यावरण के अनुकूल बन रही है, क्योंकि सब ने बेरा है बाबा कौन सी में है, सुनारिया में है, इसलिए यह भी बहुत फेमस रहो। लेकिन पर्यावरण के अनुकूल पेपर में पूछी गई है, तो पानीपत जेल जो हो पर्यावरण के अनुकूल है। कौन सी हरियाणा की राजकीय योजना शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। नो पूछ रखा है हरियाणा की कौन सी योजना शिक्षा पर आधारित है, तो यह जो योजना जो है मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा।
अगला प्रश्न है कि पूरे देश में पीने का पानी उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो हरियाणा जो है देश का पहला राज्य था जिसने पीने का स्वच्छ पानी जो है वो सारे तक उपलब्ध करवाया। 1970 में बिजली उपलब्ध करवाने वाला भी पहला राज्य हरियाणा भारत का बना था। ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह जो कुरुक्षेत्र से, उन्हें मीडिया में क्या कहा जाता है? जो संदीप सिंह जो है उनका मीडिया में नाम है फिलकर। जो कबड्डी के खिलाड़ी को ना मेंढक कहते हैं, किसी ने डालडा नाम है किसी का, नो संदीप सिंह जो है उनका नाम क्या है मीडिया में? फिलकर नाम से उनको पुकारा जाओ। ठीक है। हरियाणा में लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? घटते शिशु लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात जो है इसको सुधारने खातर ये डैशबोर्ड बनाया गया है। यानी तो ये थे मेन प्रश्न। तो वीडियो किसी लगी शेयर करियो, कमेंट जरूर करियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय।